सो गाइज़, अगर आप भी रेडीमेड जैसा इनर हिजाब कैप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो देखिए, ये मेरा ब्लैक कलर का रेडीमेड कैप है जिसको देखकर मैंने ये रेड कलर का इनर हिजाब कैप रेडी किया है। और इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही आसानी के साथ ये कैप बनाना सिखाऊंगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। एंड गाइज, वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये मेरा रेडीमेड कैप है जिसके अकॉर्डिंग हम अपना कैप रेडी करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का रेडीमेड कैप नहीं है और आपको रेडीमेड कैप जैसा ही कैप बनाना है तो आप मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हैं, बिल्कुल ही आपका फिट आएगा। सो जो मेजरमेंट वीडियो में दिखाया गया है इस मेजरमेंट को सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ बना सकती हैं, यानी 10 से 12 साल की लड़कियां भी इसको पहन सकती हैं क्योंकि इसको हमने जर्सी फैब्रिक के साथ बनाया है। सो मैं यहाँ पर जर्सी फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको लाइक्रा या फिर हॉजरी फैब्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा जो फैब्रिक है जस्ट लाइक रेडीमेड फैब्रिक जैसा ही है। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है तो आप पुरानी टी शर्ट के साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने रेड कलर की ये बारीक वाली लेस ली है। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके आप मेरे फैब्रिक का डायमेंशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैंने कितना फैब्रिक इसको कट कर लिया है। आगे मैं वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि ये कितना फैब्रिक है और उसको किस तरह से कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। इसकी जो लंबाई है इस तरह से 6.5 इंच है और इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो 12 इंच है। तो इस वाले फैब्रिक से हम अपने टाई वाला पोर्शन बनाएंगे, यानी बैक साइड में जो ये टाई होगा। इसके बाद आगे की तरफ जो हमारा पोर्शन रहेगा यानी फोरहेड वाला, इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ये डबल फोल्ड है इस तरह से और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। तो देखिए, दोनों की लंबाई हमने यहाँ पर 6.5 इंच ली है। इस तरह से लंबाई 6.5 इंच रहेगी और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। आप चाहे तो इसको 2 पीस ना लेकर एक ही पीस ले सकते हैं 17 इंच की चौड़ाई पर और लंबाई 6.5 इंच पर। क्योंकि मैं बिल्कुल रेडीमेड जैसा बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको इसकी तरह ही कट किया है जैसा ब्लैक वाला है। सो इसकी जो लंबाई है दोनों की वो 6.5 इंच है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी लंबाई और चौड़ाई किस तरह से लेनी होगी। लेकिन इससे पहले जो हमारा बैक वाला पोर्शन रहेगा उसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है हमने वो 3.5 इंच ली है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 8 इंच ली है। एंड ये वाला पीस भी हमारा डबल फोल्ड है। तो तीनों पीस को मैंने डबल फोल्ड करके ही लंबाई चौड़ाई दिखाई है। अब देखिए, ब्लैक वाले में जो फ्रंट वाली साइड है इसमें हमारे 2 पीस थे जो 2 आगे इस तरह से आ जाएंगे और ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा जो इससे बनेगा। अब सबसे पहले हमने अपने कैप का आगे वाला हिस्सा रेडी कर लेना है। सो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, फ्रंट में हमारे 3 पार्ट हैं। तो ये सेंटर का है जो हमारे फोरहेड पर आएगा इस तरह से। पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने इससे आधा इंच ली है एक्स्ट्रा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। पहले डबल फोल्ड कर लेंगे सेंटर से और यहाँ से जितना भी आएगा उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो ये 4.5 इंच है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये हो गया 5 इंच। तो ये मैंने इसलिए 5 इंच लिया है। अब फोरहेड वाले पीस की लंबाई देखेंगे तो ये वाला जो जॉइंट है यहाँ से आगे से पीछे तक इसकी लंबाई ले लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच आई है तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो इसलिए मैंने इसको 6.5 इंच लिया है। अब देखिए, हमने अपना फ्रंट वाला जो पार्ट रेडी करना होगा उसमें सिर्फ हमने एक कट लगाना है। तो सबसे पहले मेरा ये जो रेडीमेड कैप है इसको मैं आगे से डबल फोल्ड कर लूँगी और इसको पिन लगा लूँगी ताकि ये इधर उधर ना भागे। सो पिन लगाकर हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से मैंने पिन लगा ली है। अब मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए, ये हाफ में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हाफ में हमने इसका मेजरमेंट लिया तो ये 4.5 इंच आया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इसको 5 इंच की चौड़ाई पर कट किया है। बात रही लंबाई की, तो लंबाई आप इस तरह से भी ले सकते हैं। यहाँ से ये जो जॉइंट है सिलाई वाला, यहाँ से आगे से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसकी लेंथ लेनी है। तो ये 6 इंच आई थी तो मैंने इसको 6.5 इंच ले लिया है। सो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब देखिए, जहाँ से हमारा कैप पीछे की तरफ बंधेगा उसकी कटिंग करनी है बस। सो यहाँ से देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच आई है तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद नीचे से इस तरफ हमने एक मार्क करना है, इधर 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और आगे भी हम 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक मार्क करेंगे।
और इस मार्क को हम ऊपर वाले मार्क पर गोलाई देते हुए मिलाएंगे, जैसे हम अपना नेक या फिर आर्म होल कट करते हैं। इस तरह से शेप देकर अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो ये वाला मार्क डायरेक्ट कैप रख कर भी कर सकते हैं इसकी गोलाई के लिए। सो इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए यहाँ से ये हमारा फोल्ड है, तो इसको भी कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने इसको ओपन करना है। अब इसके बीच में जो हमारे सेंटर वाला पार्ट था इसको सिल देना है। तो साइड से यहाँ से फैब्रिक पकड़ेंगे और सिल देंगे। सो गाइज मेरा जर्सी फैब्रिक है तो काफ़ी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, बट कुछ लोगों के इस तरह के फैब्रिक पर मशीन नहीं चलती। सो आप उस पर 11 नंबर की निडल भी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होते हैं, सिलाई में दिक्कत आती है जिन लोगों की मशीन की, तो वो 11 नंबर की निडल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर वाले पार्ट में हमने दोनों साइड में ये पार्ट जोड़ लिए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो पहले हम इसको बिल्कुल सीधा सिल लेंगे। यहाँ से 1/4 इंच फैब्रिक सिंगल फोल्ड करेंगे। सो डबल फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते हैं। बस हमने इसको सिंगल फोल्ड करना है और एक पैर के जो दबाव है वो लेकर हमने नीचे तक सिलाई कर देनी है। फिलहाल जो हम सिलाई कर रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है और ये वाला पार्ट हमारे फोरहेड पर आएगा। इसके बाद देखिए गोलाई वाली जो साइड है यहाँ भी हमने कपड़े को सिर्फ सिंगल फोल्ड करना है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 फुट रहेगी। अब इस पर भी हमने सिलाई कर लेनी है। सो ये जो गोलाई वाली साइड है ये 2 हैं, तो पहले इस साइड में कर लेंगे एंड उसके बाद अब हम इसकी सिलाई दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो इसकी सिलाई भी जो है वो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह से होगी। तो सिंपली हमने सिंगल फोल्ड करके इसकी इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हमने अपनी लेस लेनी है। तो देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ तक ही हमने ये लेस लगानी है। तो दोनों साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर लेंगे और स्टार्टिंग में भी इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अब एंड में भी इसको हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और सिलाई को अच्छे से लॉक कर देना है। लेस लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और ये लेस हमारे फोरहेड पर आएगी। इसके बाद अब हमने इसका बैक वाला पार्ट रेडी करना होगा। सो ये वाला जो फैब्रिक है हमारे बैक पोर्शन में आएगा। सो उसके लिए अब हम फिर से अपना कैप ले लेंगे, इसको हाफ में पीछे से फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ देख लेंगे। तो इसकी जितनी भी लेंथ आएगी उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। सो मेरे केस में 7.5 इंच है तो मैं 8 इंच ले रही हूँ। ये देखिए 8 इंच है। अब इसकी चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई के लिए हम इसको ओपन कर लेंगे। सो इस तरह से हम जब ओपन करेंगे तो ये इसकी ये जो चौड़ाई है यहाँ से इंची टेप रखना है यहाँ तक और इससे भी आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा लगभग 3 इंच आया है। तो 3 इंच पर हमने यहाँ से मार्क करना है। तो इस 3 इंच के मार्क को ऊपर सीधा कर देंगे एंड इसके बाद अब हमने इसमें गोलाई देनी है, जैसे हम नेक पर अपनी गोलाई देते हैं या फिर आर्म होल की गोलाई देते हैं। ऐसे गोलाई देकर अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको सेंटर में नॉचेस लगाने हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। ये हमारा सेंटर हो गया है। आप कट नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट सेंटर में एक चौक का मार्क भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। सो इसको भी पीछे से डबल फोल्ड करके पकड़ेंगे और इसमें भी एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। तो मैं छोटा सा नॉच लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं चौक करके दिखा देती हूँ। इस तरह से दोनों सेंटर एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सामने रखकर पकड़ना है। अब हमने इसमें पिन लगा देनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो सेंटर हैं एक दूसरे के सामने रहेंगे और इस सेंटर पे अब हमने इसमें पिन लगा देनी है ताकि जो सेंटर है इधर उधर ना भागे और जो गोलाई है फैब्रिक की वो बराबर रहे। इसके बाद दोनों साइड से किसी भी तरफ ऐसे हमने गोल करते हुए इसकी लेंथ को चेक करना है और जहाँ तक आएगा वहीं से पकड़ के इसकी सिलाई लगानी है। सो आगे से लगभग 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ से। तो आगे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा निकालने के बाद इसकी पीछे तक सिलाई कर देंगे और इस साइड से भी ये आधा इंच एक्स्ट्रा निकल जाएगा। सो इस तरह से पूरे में हमने सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा सीधी तरफ से। ये देख सकते हैं आप। सो गाइस ये गोलाई वाला जो पार्ट है आपको थोड़ा धीरे धीरे सिलना है, हालांकि मैंने थोड़ा स्पीड में करके दिखाया है। सो सिलने के बाद देखिए ये फ्रंट से ऐसा रहेगा और जो इसकी रॉन्ग साइड रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद यहाँ से देखें आप, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है। सो इसमें हमने इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ हल्की वाली यानी पतली वाली इलास्टिक लेनी है 1 फुट चौड़ी। अब इसमें हमने चेक कर लेना है इसकी इलास्टिक की लंबाई कितनी है। सो इसी के हिसाब से हम डालेंगे। सो यहाँ इलास्टिक की जो लंबाई है वो लगभग 3-3.5 इंच है, तो उतनी ही ले लेंगे। तो देखिए ये 3.5 इंच की लंबाई पर इलास्टिक आई है।
तो इसमें से भी 3.5 इंच की लंबाई कट कर लेंगे। आज जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1/4 इंच है, यानी पतली ही इलास्टिक लेनी होगी। अब इलास्टिक को हमने यहाँ इसके बराबर से मिलाकर रखना है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, 2 से 3 सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे और इलास्टिक को पीछे तक खींचेंगे जहाँ तक हमारा बैक वाला पार्ट है और एंड में भी सिलाई को 2 से 3 लगाकर लॉक कर देंगे। इसी के साथ हमारा इनर कैप बिल्कुल रेडी हो गया है। अंदर की तरफ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप चाहें तो इसको इस तरह से ट्रिम भी कर सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, रेडीमेड कैप जो था हमारा और ये रेड वाला कैप है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल सेम हमारा कैप उसी तरह से बना है और पूरी वीडियो में मैंने ब्लैक कैप के अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लेकर जितना भी कटिंग स्टिचिंग था उसी के हिसाब से किया है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी इस वीडियो को देखेगा वो आसानी के साथ इस तरह का कैप रेडी कर सकता है। अगर आपको और इनर कैप के डिज़ाइन या फिर इंस्टेंट हिजाब के डिज़ाइन देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारे इंस्टेंट हिजाब और इनर कैप के डिज़ाइन मिल जाएंगे और ये जो 2 वीडियो हैं ये भी काफ़ी यूज़फुल हैं। इन पर भी क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।